नमस्कार। आज जेठ मास की पूर्णमासी है और अनुराधा नक्षत्र है। आज रात्रि में 11:11 पर चंद्र ग्रहण भी है। उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं होता, परंतु ग्रहण तो है ही। वो ग्रहण अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है। चंद्रमा उस समय अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है, बहुत कृपालु हैं भगवान, परंतु उनकी कृपा को समझ पाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। हम लोग समझ नहीं पाते, अन्यथा भगवान तो हर समय कृपा कर ही रहे हैं। एक बार नारद जी ने एक जिज्ञासा प्रभु से प्रकट करी कि प्रभु, आपके जो भक्त होते हैं वो अधिकतर गरीब क्यों होते हैं? तो प्रभु ने कहा चलो बताते हैं। प्रभु ने नारद जी को साथ लिया और साधु का वेश दोनों ने बनाया, साधु का रूप धरा और उसी रूप में पृथ्वी पर आए। एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। सेठ आया तो भगवान बोले कि सेठ जी, भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तो कुछ खाने को दे दीजिए। सेठ गुस्सा गया, गुस्से में बोला कि हट्टे कट्टे हो, मांगते शर्म नहीं आती, और जाओ कहीं और मांगो, कुछ काम करके खाओ, हमारे पास कुछ नहीं है और तुम जाओ यहाँ से। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। नारद जी ने कहा कि प्रभु देखिए कैसा अज्ञानी अधर्मी व्यक्ति है, साधुओं से किस प्रकार से बात कर रहा है, और इसको आप श्राप दीजिए। तो प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने उसको और आशीर्वाद दिया कि तेरी संपत्ति और बढ़े और धन बढ़े तेरे पास। नारद जी चुप हो गए। उसके पश्चात आगे गए, थोड़ा दूर पे एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उन बूढ़ी अम्मा के पास एक गाय थी, निर्धन थी। गाय जो दूध देती थी उसी से उनका गुजारा चलता था। तो उसकी झोंपड़ी में, कुटिया में पहुँचे प्रभु और नारद जी साधु वेश में, और उन्होंने वहाँ जा कर के कहा कि मैया, भूख लगी है, कुछ खिला दो। तो बूढ़ी औरत बड़ी प्रसन्न हुई कि अतिथि देवो भव, और बड़े आदर सत्कार के साथ उन दोनों साधुओं को बुलाया, अंदर बुलाया, बैठाला, आसन दिया और हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मेरे पास तो महाराज केवल दूध है, थोड़ा सा बचा है, वही मैं आपको दे सकती हूँ, और तो मेरे पास खाने को कुछ है नहीं। तो उसने वो दूध उपलब्ध कराया। भगवान ने दूध पिया, बाहर आए। बाहर आके नारद जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ये तो बहुत अच्छी बूढ़ी माँ है और कितना आदर सत्कार करती है, निर्धन है, इसको कुछ वरदान दे दीजिए। प्रभु मुस्कुराए, नारद जी की तरफ देखा और फिर एक क्षण के लिए आंखें बंद करके और फिर पुनः बोले कि इसकी गाय मर जाए। अब नारद जी को बड़ा, नारद जी बोले कि अरे प्रभु, तो बेचारी इतनी सेवा सत्कार आदर किया, और उसकी गाय तो एक रोजी रोटी का साधन है, आपने उसकी गाय को मरने के लिए ऐसा। तो प्रभु बोले सुनो नारद जी,
इस बूढ़ी अम्मा जो है, इसकी आयु का कुछ ही समय शेष है, ये मरने वाली है। और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि कहीं मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाए, गाय को कौन चारा खिलाएगा, गाय को कौन सेवा करेगा। तो इसका चित्त मरते समय इसकी गाय में लगा रहेगा, तो इसको अगला जन्म जो है वो गाय की योनि में मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी इसको। और वो सेठ जो है, वो सेठ को और ज़्यादा समृद्धि का वरदान इसलिए दिया कि मरते समय भी उसका चित्त, उसका मन तिजोरी में ही रहेगा, पैसे में रहेगा, धन में रहेगा, उसको उसी की चिंता सताएगी। तो वो अपने अंतिम समय में भी क्योंकि धन की चिंता करता रहेगा, तिजोरी की चिंता करता रहेगा, इसलिए उसका अगला जन्म तिजोरी के नीचे का सांप के रूप में उसको अगला जन्म मिलेगा। तो यह संदेश है कि अपने अंतिम समय में जैसा व्यक्ति चिंतन करता है, यदि किसी का किसी वस्तु के प्रति मोह अधिक होता है और उसका अंत समय है और वो उसी के बारे में चिंता कर रहा है, तो वो उसी के अनुसार उसको जन्म प्राप्त होता है। हम लोगों का कर्तव्य यह है कि अपने प्रत्येक समय प्रभु का स्मरण करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, कीर्तन भजन करते रहें, मनन तो करते ही रहें, नाम तो प्रभु का चलता ही रहे। पता नहीं कौन सा क्षण अंतिम क्षण हो, तो इसलिए जैसी अंतिम समय में भावना रहेगी वैसे ही अगला शरीर हम लोगों को मिलना है। तो यदि हम लोग प्रभु का स्मरण करते रहेंगे तो अगला शरीर भी हमको उसी के यथा योग्य हमको अगला उसी के अनुसार प्राप्त होगा। जय श्री राम, जय हनुमान, प्रणाम।